नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भगवान शिव के अद्भुत और रहस्यमयी अवतारों की कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको भगवान शिव के गृहपति अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक अद्भुत ब्राह्मण पुत्र के रूप में भगवान शिव ने अवतार लिया और अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक अद्भुत चमत्कार दिखाए। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे गृहपति ने अग्निदेव के कोप का सामना किया और गृहस्थ जीवन के आदर्श स्थापित किए। तो आइए शुरू करते हैं एक रोमांचक यात्रा भगवान शिव के सिद्धि अवतार के साथ। गृहपति अवतार की कथा भगवान शिव के प्रमुख अवतारों में से एक है, जिसमें भगवान शिव ने एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में जन्म लिया है। यह अवतार मुख्यतः भगवान शिव के अनन्य भक्तों की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ। इस अवतार की कथा का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। यहाँ इस कथा को विस्तार से बताया गया है। कथा के अनुसार काल के देवता भगवान शिव ने अपने इस अवतार का धारण करने का कारण ऋषि विश्वानर और उनकी पत्नी सुशीस्मति की तपस्या थी। वे दोनों भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनका संतान सुख का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने अपनी संतान प्राप्ति की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और गृहपति नाम से जाने जाएंगे। भगवान शिव ने विश्वानर और सुशीस्मति के पुत्र के रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात बालक का नाम गृहपति रखा गया। इस नाम का अर्थ था कि वह अपने भक्तों का संरक्षक और रक्षा करने वाला होगा। गृहपति बाल्यकाल से ही भगवान शिव के गुणों को प्रदर्शित करने लगे और उनका झुकाव हमेशा तपस्या और ईश्वर की भक्ति की ओर था। गृहपति बाल्यकाल में ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। उनकी बुद्धिमत्ता, सहनशीलता और दैवी गुणों से सभी प्रभावित थे। एक बार देवर्षि नारद उनके पास आए और उन्हें बताया कि उनका जीवन एक कठिन परीक्षा से गुजरेगा और अग्निदेव उन्हें अग्नि में भस्म करने का प्रयास करेंगे। यह सुनकर गृहपति घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या और ईश्वर भक्ति के बल पर इस कठिनाई का सामना करने का संकल्प किया। गृहपति ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काशी नगरी में जाकर कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे अग्निदेव के कोप से सुरक्षित रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह सभी गृहस्थों के रक्षक बनेंगे और अग्नेश्वर के रूप में पूजे जाएंगे। इसी कारण से काशी में अग्नेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां गृहपति की पूजा होती है। भगवान शिव के वरदान के बाद अग्निदेव ने गृहपति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी प्रचंड अग्नि से गृहपति को भस्म करने का प्रयास किया, परंतु भगवान शिव के वरदान के कारण गृहपति पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे अग्निदेव को भी यह समझ आ गया कि गृहपति वास्तव में शिव के अवतार हैं और उनकी रक्षा स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं। कहा जाता है कि गृहपति ने अपने जीवन का अधिकांश समय भक्ति, तपस्या और समाज की सेवा में बिताया। उन्होंने गृहस्थ जीवन के आदर्शों की स्थापना की और लोगों को धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। गृहपति के अंत में भगवान शिव ने उन्हें अग्नेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया और तब से गृहपति महादेव को अग्नि देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी कथा यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से सभी बाधाओं का सामना हो सकता है। गृहपति अवतार का प्रमुख उद्देश्य यह था कि गृहस्थ जीवन के आदर्शों को स्थापित करे और यह सिद्ध करे कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। गृहपति को अग्नि के देवता के रूप में पूजा जाता है और उनके नाम का विशेष उल्लेख उन भक्तों द्वारा किया जाता है जो गृहस्थ जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। इस प्रकार गृहपति अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और धर्म की स्थापना के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो जा सकते हैं। दोस्तों, तो ये थी भगवान शिव की गृहपति अवतार की कथा, जिसमें उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर कठिनाई का सामना किया और हमें धर्म, भक्ति और तपस्या का महत्व सिखाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।